काम वाली बनी सास। किसी शहर में रामनाथ जी अपने बेटे अजय और अपनी बहू ममता के साथ रहते थे। अजय और ममता दोनों काम में बिजी रहते थे, इसलिए रामनाथ जी बहुत अकेला महसूस करते थे। फिर एक दिन, कौशल्या, आज से 20 साल पहले ही तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। तब अजय छोटा सा था। मैंने अकेले ही उसकी जिम्मेदारी संभाली, उसे पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी कर दी। अब वो बड़ा हो गया है, बेचारा काम में बिजी रहता है, मुझे वक्त नहीं दे पाता। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। इतने में वहां पर उनकी काम वाली यशोदा आ गई। यशोदा की उम्र लगभग 50 साल की थी। उसे देखते ही रामनाथ खुश हो गए और बोले, यशोदा, कल से तुम जल्दी आ जाया करो और सारा खाना पीना बनाने के बाद रात में ही घर वापस जाया करो। क्यों, ऐसा क्या हो गया रामनाथ जी? मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ यशोदा। अजय दिन भर काम में लगा रहता है, बहू भी अपने काम में लगी रहती है। मैं अकेला पड़ जाता हूँ, कोई 2 मिनट मुझसे बात तक नहीं करता। अच्छा ठीक है, मैं कल से जल्दी आ जाया करूंगी। वैसे मैं भी अकेले ही रहती हूँ। चलिए अंदर चलिए, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। यशोदा और रामनाथ घर के अंदर आ गए। रामनाथ जी हॉल में बैठ गए। आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ आपके लिए। ठीक है यशोदा। यशोदा किचन में जाकर चाय बनाने लगी। इस उम्र में इंसान के साथ ऐसा ही होता है। बेचारे रामनाथ जी का चेहरा कितना उतर चुका है। खैर थोड़ी देर बाद यशोदा एक कप चाय लेकर रामनाथ जी के पास चली गई। उसने चाय टेबल पर रखी और वहीं खड़ी हो गई। ये लीजिए रामनाथ जी, चाय पीजिए और टेंशन दूर भगाइए। ये क्या यशोदा, सिर्फ एक कप और लेकर आओ। तुम भी मेरे साथ बैठकर चाय पियो। लेकिन रामनाथ जी, मुझे अभी कपड़े धोने हैं, साफ सफाई भी करनी है। वैसे भी मैं इस घर की नौकरानी हूँ और आप मालिक। मैं आपके बराबर बैठकर चाय कैसे पी सकती हूँ? ये सब तुम मत सोचा करो यशोदा। जाओ, काम बाद में कर लेना, पहले एक कप लेकर आओ और मेरे साथ बैठकर चाय पियो। रामनाथ के जिद करने पर यशोदा एक कप लेकर आई। रामनाथ ने आधी चाय यशोदा के कप में डाल दी और फिर दोनों बैठकर एक साथ चाय पीने लगे। लेकिन दूर से रामनाथ की बहू ममता ने उन्हें देख लिया। ससुर जी ने इस कामवाली को अपने बराबर में बैठा रखा है। वैसे यशोदा, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा बात नहीं की, लेकिन क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताओगी? तुम अकेली रहती हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या? नहीं रामनाथ जी, मेरे 3 भाई बहन बहुत छोटे थे जब मेरे माँ बाप गुजर गए। फिर परिवार की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैंने मेहनत करके किसी तरह अपने तीनों भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया और उनकी शादी कर दी। लेकिन तब तक मेरी उम्र ढल चुकी थी। मेरे भाई बहन तो शादी करके अलग अलग शिफ्ट हो गए, पर मैं अकेली रह गई। अच्छा, तो ये बात है। कोई नहीं, हम लोग तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। पिछले 10 सालों से हमारे साथ काम कर रही हो, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे आज पता चला। ससुर जी तो इस काम वाली के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहे। अभी बताती हूँ। ममता तुरंत उनके पास चली गई। यशोदा, इतने सारे कपड़े धोने को पड़े हैं, घर की साफ सफाई भी करनी है, और तुम यहाँ ससुर जी के बराबर में बैठकर चाय पी रही हो। अरे बहू, इनकी कोई गलती नहीं है। मैंने इनसे कहा था मेरे साथ चाय पीने को। फिर कोई बात नहीं पिताजी। ठीक है यशोदा, जब चाय पी लेना तो अपने काम में लग जाना। ठीक है बेटी, तुम चिंता मत करो, सारा काम कर दूंगी मैं। ठीक है ससुर जी, मैं जरा अपनी कुछ सहेलियों से मिलने जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है बहू। तो ममता वहाँ से चली गई। खैर चाय पीने के बाद, ठीक है रामनाथ जी, मैं जाकर थोड़ा काम कर लेती हूँ। ठीक है, जल्दी काम खत्म करो, फिर से हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है रामनाथ जी। वैसे आज पहली बार आपने मुझसे इतनी सारी बातें की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी, पर आज ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। यशोदा काम करने लगी। काम करते करते शाम हो गई। चलो सारा काम तो हो गया, अब जल्दी से चाय बना लेती हूँ रामनाथ जी के लिए। इस बार 2 कप बनाऊंगी। तो यशोदा इस बार 2 कप चाय बनाकर रामनाथ जी के पास ले आई और दोनों एक बार फिर से एक साथ बैठकर चाय पीने लगे। मेरा भी आज का दिन बहुत अच्छा गया रामनाथ जी, वरना मैं भी चुपचाप काम किया करती थी और घर चली जाती थी। आपने साथ बिठाकर चाय पिलाई, बहुत इज्जत दी मुझे। इतने में ममता भी घर लौट आई। यशोदा, तुम सुबह से लेकर अभी तक ससुर जी के साथ चाय पी रही हो, कुछ काम किया या नहीं? अरे बहू, तुम्हारे जाते यशोदा सारा काम करने लगी थी। सारा काम करके बस अभी अभी तो बैठी है यशोदा। हाँ बेटी, मैंने सारा काम कर दिया है। चलो अच्छा, अब रात होने वाली है, अजय जी भी घर आते होंगे, चलो खाना बना लेते हैं। हाँ बेटी, मैं भी खाना बनाने ही जा रही थी।
ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आप मुझे किचन में ही मिलना। ठीक है बेटी। इतना बोलकर ममता वहां से चली गई। रामनाथ जी, मैं खाना बना लेती हूँ जाकर। ठीक है यशोदा। इतना बोलकर यशोदा किचन में चली गई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर में ममता भी वहां आ गई। वैसे यशोदा, मैं सुबह से देख रही हूँ ससुर जी तुम में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम बेटी? वो बेचारे दिन भर अकेले बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने उनसे थोड़ी सी बात कर ली। मैं भी अकेली रहती हूँ, मेरा भी अकेलापन दूर हो गया। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लगता है आग दोनों तरफ लग चुकी है। अजय को आने दो, उनसे बात करती हूँ। इस तरह वो दोनों खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद अजय घर वापस आ गया। अरे आ गया बेटा। हाँ पिताजी मैं आ गया, लेकिन आजा बड़े खुश लग रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, खुश तो हमें रहना ही चाहिए। तुम हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ, यशोदा और बहू खाना बना रहे हैं। ठीक है पिताजी। इतना बोलकर अजय अपने कमरे में चला गया। अजय को कमरे में जाते हुए ममता ने देख लिया। यशोदा, खाना बनी चुका है, अजय भी आ गए, तुम खाना टेबल पर लगाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बेटी। ममता तुरंत अपने कमरे में पहुंच गई और अजय से बोली, अजय, मुझे ससुर जी और यशोदा के बीच कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये तुम क्या बोल रही हो ममता? मेरे पिताजी बहुत संस्कारी हैं, उन पर ऐसा गलत इल्जाम मत लगाओ। अरे मैं कोई गलत इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, न ही ससुर जी को गलत कह रही हूँ। मैं सुबह से देख रही हूँ यशोदा ससुर जी के पास ही बैठी रहती है। ममता, मैं दिन भर काम में बिजी रहता हूँ, पिताजी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, इसीलिए बेचारे अकेले बोर हो जाते होंगे। उन्होंने यशोदा जी से थोड़ी बात कर ली तो उसमें क्या गलत हो गया? लेकिन मुझे कुछ और ही लग रहा है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो ममता। चलो, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है, खाना खाते हैं। इस तरह थोड़ी देर बाद सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। यशोदा, तुम्हारे हाथ में जादू है, आज तो तुमने और भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना बना दिया। पिताजी, हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया है। हाँ बहू, तुम्हारे हाथ में भी जादू है, ये तो हमने तुम्हारी पहली रसोई में ही देख लिया था। ये लीजिए रामनाथ जी, आप बिना आम के अचार के खाना नहीं खाते। अरे वाह यशोदा जी, आपको तो मेरी हर पसंद मालूम है, मैं भी आम का अचार ही मांगने वाला था। यशोदा ने बड़े प्यार से रामनाथ जी को आम का अचार दे दिया। सब खाना खाने में बिजी थे, लेकिन ममता की निगाहें अपने ससुर और यशोदा पर ही थी। उसने धीरे से अजय से कहा, देख रहे हो अजय, यशोदा को ससुर जी की कितनी फिक्र है, उनकी पसंद नापसंद सब कुछ मालूम है। अब तो मेरी बात पर यकीन हुआ। ममता, तुम पागल हो गई हो क्या? यशोदा जी हमारे घर में पिछले 10 साल से काम कर रही हैं, उन्हें पिताजी की तो क्या, मेरी और तुम्हारी पसंद का भी सब कुछ मालूम है। हाँ वही तो, यशोदा इस घर की काम वाली है, मेरी सास नहीं जो इस घर के हर सदस्य की पसंद नापसंद उनको पता होगी। अरे क्या हो गया, तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो, जरा हमें भी तो बताओ भाई। अरे कुछ नहीं पिताजी, हम दोनों बस ऐसी बात कर रहे थे जरा। इस तरह थोड़ी देर बाद सब खाना पीना खा चुके। चलो, मेरा तो हो गया, आज वाकई खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। अब मैं जा रहा हूँ सोने, आज बहुत थक गया हूँ। जैसे ही अजय उठकर जाने लगा, वैसे उसके पिता को खांसी आने लगी। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ आराम करने बच्चों। आप अपने कमरे में चलिए, मैं आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, खांसी छूमंतर हो जाएगी। ठीक है यशोदा। इतना बोलकर रामनाथ जी खांसते हुए अपने कमरे में चले गए। अजय भी अपने कमरे में चला गया, लेकिन ममता वहीं खड़ी रही। पक्का इन दोनों का कुछ न कुछ चक्कर चल रहा है। मैं अपने ससुर जी को एक काम वाली के साथ नहीं देख सकती। खैर यशोदा तुरंत किचन में जाकर रामनाथ जी के लिए काढ़ा बनाने लगी। ये काढ़ा पीते ही रामनाथ जी की खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी, ये मेरी दादी जी का नुस्खा था। वो काढ़ा बनाकर यशोदा रामनाथ जी के कमरे में ले गई। रामनाथ जी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। वो यशोदा को देखकर उठने लगे, लेकिन यशोदा ने कहा, आप लेटे रहिए, मैं आपको काढ़ा पिला देती हूँ अपने हाथों से। यशोदा अपने हाथों से बड़े ही प्यार से रामनाथ जी को काढ़ा पिलाने लगी। दूर से ममता ने उन्हें देख लिया। अजय मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि इन दोनों के बीच पक्का कुछ चल ही रहा है। जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। उस दिन के बाद यशोदा सुबह जल्दी ही रामनाथ जी के घर आ जाती थी और दिन भर उनके साथ वक्त बिताती थी। उनके साथ चाय पिया करती थी। रामनाथ जी और यशोदा दोनों एक दूसरे के साथ बड़े खुश रहने लगे, लेकिन इन सब से ममता बड़ी दुखी थी। फिर एक रोज अकेले में, अजय ऐसा करो, यशोदा को काम से निकाल दो, ये इस घर की मालकिन बनना चाहती है। ममता तुम पागल हो गई हो, यशोदा जी मेरी माँ जैसी हैं। मैं कभी वक्त पर उन्हें पैसे देता हूँ, कभी नहीं देता हूँ, फिर भी वो कभी कोई शिकायत नहीं करती। ये लो, यशोदा ने तो तुम पर भी जादू कर दिया है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे ये सब बातें बाद में करना, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मेरे दोस्त की शादी में नहीं चलना क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी,
आज हम लोग शादी में चलते, पर कल ही यशोदा को इस घर से निकाल देंगे। काम की कमी नहीं है इस पूरे शहर में। मैं यशोदा को दूसरी जगह काम दिलवा दूंगी। अरे तुमको जो करना है वो कर लेना, फिलहाल जल्दी से तैयार हो जाओ। थोड़ी देर बाद अजय और ममता तैयार होकर बाहर हॉल में आ गए। यशोदा कुछ काम कर रही थी और रामनाथ जी अखबार पढ़ रहे थे। यशोदा जी, मैं और ममता जरा शादी में जाने, आने में देरी हो जाएगी, तो आज रात अब यहीं रुक जाना, वरना पिताजी अकेले पड़ जाएंगे। हाँ अजय बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जब तक तुम दोनों नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, तुम क्यों कहीं जाओगी? तुम्हें तो चांस मिल गया ससुर जी के साथ अकेले वक्त बिताने का। बस एक बार मुझे शादी से लौट आने दो, फिर कल के बाद इस घर में तुम दिखाई नहीं दोगे। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। ठीक है बच्चों, तुम आराम से जाओ। तो वो दोनों वहाँ से चले गए। अब धीरे धीरे रात होने लगी। तभी अचानक रामनाथ जी के सीने में दर्द होने लगा। यशोदा कहाँ हो? जल्दी आओ, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। यशोदा भागकर जैसे ही रामनाथ के पास पहुंची, वैसे ही रामनाथ जी बेहोश हो गए। यशोदा घबरा गई। अरे क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए। हे भगवान, अचानक क्या हो गया इन्हें? किसी तरह अस्पताल लेकर जाना होगा। यशोदा भागते हुए चौराहे पर गई। वहाँ पर एक ऑटो वाला खड़ा था। भैया जल्दी मेरे साथ चलिए, किसी को अस्पताल लेकर चलना है। हाँ चलता हूँ। ऑटो वाला यशोदा को अपने ऑटो में बिठाकर जल्दी से उनके घर के सामने ले आया। भैया घर में कोई नहीं है, जल्दी से मेरे साथ चलिए। यशोदा ऑटो वाले को लेकर घर के अंदर आई। रामनाथ जी अभी तक बेहोश पड़े हुए थे। भैया जल्दी से मदद कीजिए, इन्हें अपने ऑटो में बिठाइए। बहन चिंता मत कीजिए, आपके पति को मैं समय पर अस्पताल पहुंचा दूंगा। नहीं भैया, ये मेरे पति नहीं है, ये तो मेरे मालिक है। मैं इस घर की काम वाली हूँ। एक काम वाली को अपने मालिक के लिए इतना परेशान मैंने पहली बार देखा। खैर चलिए, जल्दी से ले चलते हैं इन्हें। किसी तरह यशोदा ऑटो में बिठाकर रामनाथ जी को अस्पताल लेकर चली गई। डॉक्टर साहब उन्हें पहचान गए। अरे क्या हो गया रामनाथ जी को? पता नहीं डॉक्टर साहब, अचानक से इनके सीने में दर्द हुआ, पर जैसे ही मैं इनके पास पहुंची ये मुझे बेहोश मिले। जल्दी से इनका इलाज कीजिए, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आप तो इनके घर काम करती हो ना, आप घबराइए मत। आप यहीं बैठिए, मैं इनका इलाज करना शुरू करता हूँ और अजय को भी फोन कर देता हूँ। हे भगवान, तूने मुझसे सब कुछ तो छीन लिया, लेकिन रामनाथ जी को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी अस्पताल के बाहर यशोदा को एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर में पंडित जी भी बैठे थे। यशोदा भागकर मंदिर गई और भगवान के सामने आंखें बंद करके बैठ गई। हे भगवान, जब तक रामनाथ जी के ठीक होने की खबर नहीं आ जाती मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। ऐसी पत्नी भगवान सभी को दे। यशोदा घंटों तक वहीं आंखें बंद करके बैठी रही। उधर डॉक्टर साहब के फोन करने के बाद अजय और ममता भी भागते हुए अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर साहब, क्या हुआ पिताजी को? मिस्टर अजय, शुक्रिया अदा कीजिए आपके घर में काम करने वाली काम वाली का। अगर आने में 10 मिनट भी लेट हो जाता तो रामनाथ जी को बचाना मुश्किल था, क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आया था। क्या? हाँ मिस्टर अजय, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। फिलहाल आपके पिता खतरे से बाहर हैं। लेकिन यशोदा जी हैं कहाँ डॉक्टर? मैंने तो उन्हें यहीं बाहर छोड़ रखा था, पता नहीं कहाँ चली गई। तभी ममता की नजर सामने मंदिर पर गई। अजय वो देखो, यशोदा जी मंदिर में बैठी हैं, चलिए चलते हैं। अजय और ममता भागकर मंदिर पहुंच गए। यशोदा जी अपनी आंखें खोलिए, क्या हुआ है आपको? लगता है ये तुम्हारी सास है। इन्होंने प्रण लिया है कि जब तक आपके ससुर जी ठीक नहीं हो जाते तब तक ये अपनी आंखें नहीं खोलेंगी। अरे नहीं पंडित जी, ये मेरी माँ नहीं, मेरे घर में काम करती हैं। धन्य हो बेटा जो तुम्हें ऐसी काम करने वाली मिली। यशोदा जी अपनी आंखें खोलिए, पिताजी बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही यशोदा ने अपनी आंखें खोल दी और भगवान को धन्यवाद कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। चलो बेटा अस्पताल चलते हैं। तीनों तुरंत अस्पताल पहुंचे तो रामनाथ जी अब होश में आ चुके थे। पता नहीं बेटा, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद वो लोग रामनाथ जी को घर वापस ले आए। यशोदा भी पूरी रात उन्हीं के पास रही और उनकी सेवा करती रही। अगली सुबह ममता ने सबके सामने कहा, यशोदा जी मैंने हमेशा आपको गलत कहा और कभी ठीक से बात भी नहीं की, मुझे माफ कर दीजिएगा। आज ससुर जी जिंदा हैं तो सिर्फ आपकी वजह से, आपकी प्रार्थनाओं की वजह से। हाँ यशोदा जी, ममता बिल्कुल सही कह रही है। अगर आप यहाँ ना होती तो पिताजी वक्त पर अस्पताल नहीं पहुँच पाते और शायद आज हमारे बीच भी ना होते। बच्चों ऐसा मत बोलो, इन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे समझ आ गया है कि ससुर जी को हार्ट अटैक कैसे आ गया। दरअसल हम दोनों ससुर जी को समय नहीं दे पाते, बेचारे अकेले पड़ जाते हैं। इसी वजह से शायद पिताजी को हार्ट अटैक आया होगा, पर ऐसा नहीं होगा अब। मुझे हमेशा सास की कमी खली है, पर अब नहीं। यशोदा जी, मैं आपकी शादी अपने ससुर जी के साथ करवाना चाहती हूँ, उसके बाद आप मेरी सास बन जाएंगी। ये तुम क्या कह रही हो ममता? क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, मैं तो बड़ा खुश हूँ, लेकिन तुम तो यशोदा जी को कभी पसंद नहीं करती थी, अचानक ऐसा क्या हो गया? आज यशोदा जी की वजह से ही ससुर जी जिंदा है, इससे बड़ी वजह और क्या हो सकती है?
जिस मंदिर में आपने ससुर जी के लिए प्रार्थना की थी, वहीं आप दोनों की शादी करवाऊंगी मैं। उसी दिन ममता और अजय ने मिलकर उसी मंदिर में यशोदा और रामनाथ जी की शादी करवा दी। बच्चों, तुम दोनों ने मेरे बारे में इतना सोचा, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे कभी कोई बीमारी नहीं होगी। उस दिन के बाद यशोदा ममता की सास बन गई और सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।